ये प्रूफ करके दिखा दिया, यस आई एम डायमंड। आज आप जानेंगे, आप लाइव देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे कैसे एक व्यक्ति इस बिजनेस में जीरो से शुरुआत करके और हीरो बन जाता है। आज आप फिटनेस करने वाले हैं, अपनी आंखों से एक व्यक्ति का जीवन बदलते हुए देखने वाले हैं। आप तैयार हैं? सेफ शॉप के एक एक लीडर की आंखों में वो सम्मान बस जाने वाला है। वही चीज ने मेरे भी रोंगटे खड़े करती थी। मैं जब भी कहीं पे गिरता था, जब भी मुझे लगता था कि मैं रुक जाऊं, लेकिन वो सम्मान चला, अगर मैं इस दुनिया में पैदा हुआ हूं और मैं अगर अपने असली बाप की औलाद हूं, तो एक बार तो अपने पेरेंट्स को इस मंच पर लेकर के आना है। ये कमिटमेंट मुझे हमेशा याद दिलाता था और इसी इरादे के साथ उस बब्बर शेर ने शुरुआत करी और आज प्रमाणित करके दिखा दिया, आज ताला लगा दिया उन हजारों केकड़ों के मुंह पर। सेफ शॉप में डायमंड बनते 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 हैं। आज के हीरो मिस्टर सुरजीत सिंह जी के जीवन के ऊपर एक शानदार फिल्म बनाई गई है और मैं चाहूंगा आप इतनी जोरदार तालियां बजाओ कि ये हॉल भी हिल जाना चाहिए और देखते हैं उनकी शुरुआत कहां से और कहां तक की और किस प्रकार की रही। रेडी हैं? तो जोरदार तालियों से डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्ले की जाए सुरजीत चौधरी साहब की। उत्तरी भारत में बसा है हरियाणा राज्य का 21वां जिला, जो हरियाणा का मुख्यालय भी है। आगरा दिल्ली राजमार्ग पर बसा है ये शहर, जहां हर साल मनाया जाता है त्योहार, जिसे बलदेव छठ का मेला कहते हैं। और इसी शहर के नगर कार्यालय चौक के पास बना है श्री कृष्ण के अग्रज भ्राता श्री बलदेव का मंदिर। विक्रमादित्य द्वारा बहाल किए राक्षस पलवसुर के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा पलवल। और इसी शहर पलवल में दिल्लीपति महाराज अनंगपाल तंवर जी के गौरवशाली वंशजों का एक गांव गदपुरी। इसी गांव के अमर शहीद गौरक्षक चौधरी पलटूराम तंवर और समाज सेवी चौधरी लहरी सिंह के पौत्र ने आज अपने भारत के नक्शे पर इस शहर की पहचान कराई, बनकर नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी सेफ शॉप प्राइवेट लिमिटेड के डायमंड लीडर चौधरी सुरजीत सिंह। गदपुरी गांव, पलवल जिला। चौधरी लहरी सिंह के पुत्र शिक्षक चौधरी बलजीत सिंह के द्वारा एक दुलारी ने जन्म लिया 5/8/1983 को। नाम रखा सुरजीत। पिता के महान आदर्शों और माता श्रीमती कृष्णा देवी के संस्कारों में पले बड़े सुरजीत 3 भाई बहनों में सबसे छोटे। प्राथमिक विद्यालय गदपुरी से शिक्षा की शुरुआत हुई।
और राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से 12वीं पास करते हुए खत्म हो गई। बड़ी जमींदारी थी तो बचपन से खेती की जिम्मेदारी हिस्से में आ गई। उम्र कम थी पर अपने और अपनी खेतों की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। मात्र 17 साल की उम्र में जेवर क्षेत्र के बड़े घराने और सभ्य परिवार की बिटिया के साथ विवाह के बंधन में बंध गए। बीना से सन 2000 को शादी कर ली, 7 फेरे लिए और दाम्पत्य जीवन की शुरुआत हुई। बड़े पुत्र मयंक का जन्म हुआ और 2 वर्षों बाद छोटे पुत्र कुणाल ने आंगन को चहका दिया। सुरजीत जी तोड़ मेहनत कर अपने खेतों में नए आयाम लिख रहे थे, नए नए कीर्तिमान बना रहे थे। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा था। तभी वक्त मानो थम सा गया जब 2008 में पिताजी के असामयिक निधन होने के कारण सुरजीत दुखों के सैलाब में डूब गए। पर समय की मार और पारिवारिक हौसलों ने सुरजीत को सामान्य राह तक पहुंचाने में मदद की। अब सुरजीत अपने आप को खेतों और परिवार में व्यस्त रखते, पर एक मलाल मन में था। राजनीतिक और समाज सेवी परिवार होने के नाते उनकी अपने नाम की कोई पहचान नहीं थी। उनकी निराशा का कारण यही था। तो मन में कुछ ऐसा करने की इच्छा ने जन्म लिया जहां समाज सेवा भी हो, नाम भी और बच्चों की सुख सुविधाओं के साथ उज्जवल भविष्य भी निश्चित हो। इसी प्रबल इच्छा ने उनको आकर्षित किया एक संभावना की तरफ। वो थी सेफ शॉप। मर के जीना मांगने वाली चीज नहीं है, मौका उसका जिसने जीना। गिरना उठना उठ के चलना, चढ़ जा अंबर सीना सीना। याद रहे ये शर्त सफर की, पीछे मुड़ के देख कभी ना। जीत का जुनून है तो हार सोचना क्यों, जब जिंदगी है एक ही, 2 बार सोचना क्यों। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। मैं एक बंदा क्यों रहूं, मुझे रास्ता बनना है। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। और मात्र 1 सप्ताह में सुरजीत को विदेश यात्रा का मौका दिलाया। टारगेट पूरा किया। जो सुरजीत की लगनशीलता को संवाद कुशलता के दम पर स्पष्ट इरादों की झलक दिखला रही थी और अपने शहर के साथ कई शहरों में टीम बनाई। शुरुआत देवेंद्र सर के सानिध्य से हुई और कृष्णपाल सर के सानिध्य में और मार्गदर्शन में अपने और अपनी टीम के ज्ञान और संवाद कुशलता पर काम करना शुरू किया। अपने दोनों बेटों को सेफ शॉप में जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया, पर समय को कुछ और मंजूर था। 21 फरवरी 2019 वो सुबह जो सुरजीत को गमों के सागर में डुबो गई। खबर सुनी बड़े पुत्र मयंक का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। सुरजीत अब गमों के साए में थे और उनके चेहरे की उदासीनता उनके टूटे दिल की कहानी बता रही थी। ये गम इतना बड़ा था कि सुरजीत के बस के बाहर था, पर जब उन्होंने उम्मीद लगाए हजारों परिवार की तरफ देखा तो सुरजीत ने अपने आप को मजबूत किया और फिर टीम के साथ जुड़ गए और उन्हीं के बीच अपने मयंक को खोजने लगे। टीम को मंजिल तक पहुंचाते पहुंचाते वो रूबी के लेवल पर पहुंचे
पर कार्यक्रम से 3 दिन पहले सुरजीत का एक्सीडेंट हो गया। पर मेरठ में फंक्शन में पहुंच अपने हौसलों और जिद की उड़ान को दिखा दिया। शायद इसी जज्बे के लिए किसी शायर ने कहा है, रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूं मैं, है मुश्किल देख तुझसे कितना बड़ा हूं मैं। वो कहती हैं ईश्वर उनके हमेशा साथ होते हैं जो मजबूत इरादों के साथ नेक दिल रहते हैं। इसी ने सुरजीत को कोरोना जैसी स्थिति में भी अपनी टीम ने ड्रीम लेवल डायमंड शिप तक पहुंचाया और बना दिया इतिहास। पलवल के पहले डायमंड सुरजीत सिंह। भगवान के आशीर्वाद के रूप में 2020 में एक और पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा राज तंवर। वैसे भगवान हमेशा अच्छे और सच्चे लोगों पर खुशियों की बौछार करता है। जैसे सुरजीत को सपनों की कार BMW और डायमंड हाउस देकर की, और आज वो अपने परिवार और दोस्तों के बीच खुशियां बिखेर रहे हैं। सिद्धि है सिद्धि है सिद्धि सिद्धि है, सिद्धि है सिद्धि है सिद्धि सिद्धि है, सिद्धि है सिद्धि है जज्बे सिद्धि है, सिद्धि है सिद्धि है जज्बे सिद्धि है। लोचनाय दिगंबराय अति विशिष्टम विराट रूपम भजसनुतम सुखम प्रदाता सदा वसंतम नमः शिवाय। रोशनी बढ़ती बादल, हौसलों की मंजिल, रोशनी बढ़ती बादल, धरती हम मरवावे हैं घर 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 घर। आयल की बारिश गाने की अपने कदम बढ़ाने हैं, कदमों पे झुकाने हैं। आपने देख लिया, जान लिया कैसे एक व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ होने के बावजूद इस बिजनेस के अंदर इतनी बड़ी ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में है सुरजीत जी। हरियाणा की उसी धरती से बिलोंग करते हैं जहां से हमारे ग्रेट महागुरु जी श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल सर आते हैं, और आज अपनी जिंदगी के इतने सारे उतार चढ़ाव होने के बावजूद भी सुरजीत जी जो अपने बुजुर्गों के द्वारा जो उनको जो भी सौगात मिली, चाहे वो संपत्ति के रूप में, चाहे वो इज्जत के रूप में, उसको घटाया नहीं, उसको और कई गुना बढ़ाने का संकल्प लिया है, और कई गुना बढ़ाने का संकल्प लिया है। ऐसे दमदार बब्बर शेर को आपके बीच में बुलाने की बारी है, और उनका पूरा शहंशाहों की तरह, राजाओं की तरह आज स्वागत होने वाला है, और हम सब उसको सेलिब्रेट करेंगे। उनकी सवारी आएगी भाई, जगह थोड़ी ज्यादा चाहिए, देख लो हाथी वाथी पे आते हैं, किसको सूट फूट लगती तो दिक्कत हो जाएगी। ये गैलरी बिल्कुल पूरी खाली कर दें, सेना के साथ आ रहे हैं वो बिल्कुल भाले फाले भी है, देख लेना भाई। और आप सब, चाहे वो नीचे, चाहे बीच में, चाहे ऊपर,